हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है एक बात। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 3 घंटे की एक पिक्चर देखते हैं और उस पिक्चर को देखने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिल गया, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया। दरअसल उस 3 घंटे की पिक्चर में जितनी भी बातें हुई हैं, उस 3 घंटे की पिक्चर में जो भी चीजें हुई हैं, उन सबसे हमें इतना ज्ञान नहीं मिला है, उन सबसे हमें इतना नॉलेज नहीं मिला है। कभी कभी हम 100 पेज की, 200 पेज की एक बुक पढ़ते हैं और हमें ऐसा एहसास होता है, हमें ऐसा फील होता है कि इस बुक को पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिल गया, इस बुक को पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया। लेकिन उस सारी की सारी 100 पेजेस को पढ़ने के बाद सारे के सारे 200 पेजेस से हमें वो नॉलेज नहीं मिला है, सारे के सारे 200 पेजेस से हमें वो ज्ञान नहीं मिला है। कभी कभी किसी के 2 घंटे के या फिर 3 घंटे के लेक्चर को सुनने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया, बहुत ज्यादा ज्ञान मिल गया। लेकिन उस 3 घंटे से या उस 2 घंटे में जो बातें हुई हैं, उन सबसे हमें इतना ज्ञान नहीं मिला है, उन सबसे हमें इतना नॉलेज नहीं मिला है। दरअसल इस 3 घंटे में या फिर इस 3 घंटे की पिक्चर में या फिर इस 3 घंटे के या 2 घंटे के लेक्चर से या इस 100 पेजेस 200 पेजेस की बुक से इन सारी चीजों में से कोई एक बात ऐसी होती है जिससे हमें बहुत नॉलेज मिलता है, या फिर हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारी जिंदगी का हमें लक्ष्य मिल गया, या फिर हमारी जिंदगी जो है वो परिवर्तित हो गई, या फिर कोई छुपा हुआ नॉलेज हमको मिल गया। तो सिर्फ एक बात होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। आप अन्ना हजारे के बारे में जानते होंगे। कौन अन्ना हजारे को नहीं जानता है? वो देश के सबसे बड़े समाज सेवक है। वो जब भी अपनी जीवनी के बारे में बताते हैं तो इस एक किस्से को वो जरूर बताते हैं। वो कहते हैं कि एक दफा जब वो फौज की नौकरी से छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे, तो दिल्ली में वो एक स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार करते करते कहीं पर बैठे उस स्टेशन पर बैठे उनकी नजर एक बुक स्टॉल पर गई, और उस बुक स्टॉल में उनकी नजर एक स्वामी विवेकानंद की बुक पर पड़ी, और उस बुक को उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने सोचा कि जब तक ट्रेन नहीं आती है तो टाइम पास के लिए मैं ये बुक पढ़ता हूं। और उस बुक को पढ़ने के दौरान उस बुक को जब वो पढ़ते गए और जब उन्होंने उस पूरी बुक को खत्म कर दिया, पूरी बुक को पढ़ लिया, तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ, उन्हें ऐसा फील हुआ कि मुझे मेरी जिंदगी का लक्ष्य मिल गया है। इस बुक के द्वारा अब मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों, दरअसल वो पूरी बुक को पढ़ के नहीं उन्हें यह एहसास हुआ, बल्कि उस बुक में से सिर्फ एक बात थी। उस एक बात ने उन्हें अपनी जिंदगी का लक्ष्य दे दिया था। दोस्तों, वो एक बात क्या थी? वो एक बात ये थी कि गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है। बस इतनी सी बात उनको उस बुक में से मिली और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे मेरी जिंदगी का लक्ष्य मिल गया है। अब यही एक बात है जो मेरी जिंदगी को परिवर्तित कर देगी, मेरी जिंदगी को एकदम बदल के रख देगी। मुझे मेरी जिंदगी का लक्ष्य मिल गया है। अब वो उस बात को लेकर जब अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो फौज की नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो फौज की नौकरी नहीं करेंगे, अब वो अपने गांव में रहकर ही समाज सेवा करेंगे। और उन्होंने समाज सेवा का कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक बात उनके मन में थी कि गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है। वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, लेकिन गरीबों की सेवा ही भगवान की सेवा है। इस बात ने जो है उनके मन में एक बहुत बड़ा घर कर दिया, और वो अपने गांव में सेवा करने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे। और धीरे धीरे उस एक बात की वजह से वो अपने पूरे गांव में फेमस हो गए। एक समाज सेवक के रूप में वो अपने गांव में बहुत ज्यादा फेमस हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने अपने काम के दायरे को बढ़ाना शुरू किया, और वो अपने गांव से बढ़कर अब राज्य में काम करने लगे, और अपने राज्य में धीरे धीरे वो फेमस होने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम के दायरे को और बढ़ाया, अपने समाज सेवा के
दायरे को और बढ़ाया और वो पूरे देश में सेवा करने लगे, देश के लिए काम करने लग गए और वो पूरे देश में एक दिन वो पूरे देश में फेमस हो गए। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें महात्मा गांधी के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। दोस्तों एक छोटी सी बात, एक बात और उनकी तुलना महात्मा गांधी के साथ होने लग गई। एक बात, इतना दम होता है एक बात में। दोस्तों वो पुस्तक तो मे भी 100 पेज की, 200 पेज की होगी, मे भी 50 पेज की होगी, लेकिन उन 50 पेज की बुकों में या 100 पेज की या 200 पेज की जो भी बुक रही होगी, उसमें से सिर्फ एक बात ने उनकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, उनको एक लक्ष्य दे दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में कई चीजें हमें बहुत बड़ी लगती हैं। ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, हम डर जाते हैं उन चीजों से, लेकिन हमें डरना नहीं है उन चीजों से। उन चीजों में सिर्फ एक छोटी सी बात होती है, एक छोटी सी बात, बाकी तो सिर्फ पैकेजिंग है, वो दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बात होती है जो कि मेरे काम की होती है। वो एक बात जो है वो मेरी जिंदगी को बड़ा परिवर्तन ला सकती है, मुझे एक बड़ा लक्ष्य दे सकती है। तो हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ वो बड़ी जो चीज है, उस बड़ी सी चीज को हमें उसे देखना है, उसे समझना है, उसे परखना है और फिर ढूंढना है उस एक छोटी सी बात को, और उस एक छोटी सी बात को अपने पास में रख लेना है और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हथियार बनाना है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम का होगा। इस वीडियो से आप एक छोटी सी बात, वो बात जो आपकी जिंदगी में एक हथियार बन सकती है, उस बात को आप निकाल पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एक बात छिपी है, तो आप इस वीडियो को आपके टच में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या जिसको भी आप ये वीडियो भेजना चाहते हो या फिर जिसकी भी जिंदगी में वो परिवर्तन लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ में शेयर करना। दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों BITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BITV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BITV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।